Hello students, today we are going to start revision of Industrial Management Unit first, and our topic is Cooperative Sector Enterprises, that is इंडस्ट्रियल ओनरशिप का सेकेंड टाइप है कोऑपरेटिव सेक्टर एंटरप्राइजेज, जिसको हम लोग सोसाइटीज़ भी बोलते हैं। कोऑपरेटिव और सोसाइटीज इज अ फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन where an autonomous association of persons united voluntarily to meet their common economic, social and cultural needs। तो यहाँ पर क्या होता है कि जैसे कई सारे लोग, मतलब कि बहुत ज़्यादा भी नहीं होंगे, लेकिन हाँ मतलब 15-20 लोग एक सोसाइटी बना लेते हैं या 8-10 लोग एक सोसाइटी बना लेते हैं और वो अपने पर्पज़ के लिए काम करते हैं। वो नाम तो देते हैं कि हम समाज के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन वो बेसिकली उनका टारगेट क्या होता है कि अपना इकोनॉमिक या सोशल या कल्चरल नीड्स जो भी हैं उनके वो फुलफ़िल करना एक ऑर्गेनाइजेशन की हेल्प से। द बेसिक एम ऑफ कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन इज सेल्फ हेल्प थ्रू म्यूचुअल कोऑपरेशन। मैंने क्या बताया था कि सबके कोऑपरेशन के साथ वो अपनी ही कोशिश करते हैं, अपना ही सेल्फ हेल्प की कोशिश करते हैं और दिखाते हैं कि हम लोग म्यूचुअल एक दूसरे का साथ दे रहे हैं। तो यहाँ पर भी जो फ़ायदा होता है वो टॉप लेवल पे जो बैठा होता है उन्हीं को फ़ायदा होता है। फीचर्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज़: वॉल्यूंट्री ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज़ बहुत ज़्यादा लोग इन्वॉल्व नहीं होंगे। कॉमन इंटरेस्ट ऑफ मेंबर्स, हर एक जो भी मेंबर्स होते हैं, जो सोसाइटी के टॉप मेंबर्स होते हैं, उनका इंटरेस्ट क्या होता है? कॉमन, दैट इज़ इकोनॉमिक, किसी तरह से बेनिफिट अचीव करना। ऑब्जेक्टिव विच म्यूचुअल हेल्प एंड सर्विस, दैट इज़ ऑब्जेक्टिव क्या होता है? म्यूचुअल, एक दूसरे की हेल्प करना और सर्विसेज प्रोवाइड करना, लेकिन वो एक दूसरे कौन होते हैं? जो टॉप लेवल पे होते हैं। डेमोक्रेटिक सेटअप, दैट इज़ वन पर्सन वन वोट प्रिंसिपल। यहाँ पर क्या होता है? हर एक आदमी का एक वोट होता है और उसी के अकॉर्डिंग ही सोसाइटी का जो डायरेक्टर होता है वो डिसाइड किया जाता है। सेपरेट रजिस्ट्रिक एंटिटी, दैट इज़ रजिस्ट्रेशन इज़ रिक्वायर्ड। यहाँ पर रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट होती है, बिना रजिस्ट्रेशन के कोई काम नहीं हो सकता है, तो रजिस्ट्रेशन बहुत कंपलसरी है। डिस्पोजल ऑफ सरप्लस इंटरेस्ट और प्रॉफिट एमंग मेंबर्स अकॉर्डिंग टू देयर शेयर कैपिटल। जैसे कि मतलब कि उनका पैसा लगा होगा उसी के अकॉर्डिंग उनको प्रॉफिट वगैरह में पार्टनरशिप मिलती है। जैसे जिसका जितना परसेंटेज लगा होगा उसका प्रॉफिट का भी उतना ही परसेंटेज को मिलता है। एडवांटेज क्या हो गया? नो वन पर्सन कैन मेक ह्यूज प्रॉफिट। यहाँ पर ऐसा नहीं है कि जैसे प्राइवेट सेक्टर में क्या होता था, अकेला एक पर्सन बहुत ज़्यादा प्रॉफिट कमा लेता था, यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं होता है। कॉमन मैन इज बेनिफिटेड बाई कोऑपरेटिव, कॉमन मैन को भी बेनिफिट मिलता है। जैसे आप कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ की हेल्प से आप कोई भी खाद या बीज कुछ लेने जाते हैं तो उससे भी आपको बेनिफिट कॉमन पर्सन को भी मिलता है, लेकिन बहुत ज़्यादा बेनिफिट किसको मिलता है? जो टॉप लेवल पे होता है। इट प्रमोट्स कोऑपरेशन, म्यूचुअल असिस्टेंस एंड द आइडिया ऑफ सेल्फ हेल्प। ये कोशिश करते हैं कि किसी भी तरह से सेल्फ हेल्प, इनकी खुद की हेल्प हो जाए। द चांसेस ऑफ लार्ज स्टॉक हैंडलिंग एंड ब्लैक मार्केटिंग आर एलिमिनेटेड। यहाँ पर जो भी चांस होते हैं, बहुत ज़्यादा स्टॉक मेंटेन नहीं होता है, मतलब ये नहीं कि आप बहुत ज़्यादा ब्लैक मार्केटिंग कर पाओगे, क्योंकि स्टॉक लिमिटेड मिलता है गवर्नमेंट से, तो लिमिटेड ही आप सप्लाई भी कर पाओगे, उतना ही आप करवा पाओगे। गुड्स रिक्वायर्ड कैन बी परचेज डायरेक्टली फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर एंड देयर इज़ नो कैन बी सोल्ड एट लेस रेट। और यहाँ पर जो गुड्स वगैरह परचेज़ किए जाते हैं वो डायरेक्टली किससे? मैन्युफैक्चर से ही परचेज़ किए जाते हैं। थैंक यू।